हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइस रीअरेंजमेंट की। फ्राइस रीअरेंजमेंट बेसिकली एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और इसमें एक मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। तो कौन मॉलिक्यूल इसमें रीअरेंज हो रहा है? तो वो है फिनाइल एसीटेट, जो कि एक ईस्टर है। ये ईस्टर कीटोन में रीअरेंज हो रहा है। कौन से कीटोन में? तो एक बार बन रहा है इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और एक बार बन रहा है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये कन्वर्जन लेविस एसिड LCl3 की प्रेजेंस में हीट करने पर होता है। अच्छा, फ्राइस रीअरेंजमेंट एक सेल्फ असाइलेशन रिएक्शन है जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बिल्कुल मैच खाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी यही मैकेनिज्म काम करता है। तो यहाँ पर फ्राइस रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है? फिनाइल एसीटेट का सेल्फ असाइलेशन हो रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल अपना ही असाइलेशन कर रहा है एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो आइए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ये कन्वर्जन हो कैसे रहा है। तो शुरुआत होती है फिनाइल एसीटेट से। फिनाइल एसीटेट में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। जब इस फिनाइल एसीटेट को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? लुईस एसिड AlCl3 के साथ थोड़ा सा हीट करने पर, तो चूंकि आप जानते हैं AlCl3 एक लेविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। तो ये AlCl3 इस ऑक्सीजन पे जुड़े हुए एक लोन पेयर को ये एक्सेप्ट कर लेता है। जब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से। तो आप देखें कि यहाँ पर AlCl3 के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये अपने ऊपर प्लस चार्ज बर्दाश्त ही नहीं करता है, तो ये अपने इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वापिस से AlCl3 लेविस एसिड से इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता। अच्छा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्डेड, पार्शियली डबल बॉन्डेड लिंकेज के साथ मौजूद है। तो ये मुश्किल है इसको, इसके लिए तोड़ना। तो ये क्या करता है, ये जो एसिटाइल ग्रुप है, इस एसिटाइल ग्रुप से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये जो एसाइलियम आयन यहाँ से जनरेट होगी और ये एसाइलियम आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इस रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बना है ये आयन, इसको हम बोलते हैं एसाइलियम आयन। ये कैटायन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये एसाइलियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक्ट कैसे करता है? ये एक्ट करता है यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि यहां पर अब ऑक्सीजन इस बेंजीन रिंग के साथ प्लस एम इफेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन जब प्लस एम इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन की वजह से यहां पर रिंग के अंदर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, इन सब पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो एसाइलियम आयन है, कैटायन है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको अब दिख रहा है कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में शिफ्ट कर रहा है। तो अभी आइए देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो जब मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद हम बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो ऐसा होता है। अब आप देखें कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये एसाइलियम आयन अब इस ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर कार्बन से इंटरेक्ट कर रहा है। यही एसाइलियम आयन पैरा पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, मगर हम अभी सिर्फ ऑर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट बना करके देख रहे हैं। तो जब ये एसाइलियम आयन यहाँ पर अटैक करेगा तो इससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब आप देखें ऑर्थो पोजीशन पे हमारा एसिटाइल ग्रुप जुड़ चुका है, मगर इस ग्रुप के जुड़ने के बाद बेंजीन रिंग की एरोमेसिटी पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो बेंजीन चाहता है अपनी एरोमेसिटी को रिगेन करने के लिए, तो वो यहाँ इसी कार्बन में मौजूद हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर खींचे जाएंगे तो यहाँ से रिलीज क्या होगा? एक प्रोटॉन, मतलब यहाँ से निकलेगा क्या? एक प्रोटॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज वापस से न्यूट्रलाइज होगा। तो आप देखें कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा है। तो फाइनली आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। अब आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर उसके दोनों लोन पेयर उसके पास आ गए हैं, मगर अब इस स्टेज में क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज हुआ था, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से जाकर के इंटरेक्ट करेगा।
और यहाँ ऑक्सीजन पे चिपक जाएगा। जब ये यहाँ पर चिपकेगा तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर खत्म होगा, तो वो चाहेगा कि वापस से AlCl3 से अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को वापस से अपने ऊपर ले ले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर वापस से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और AlCl3 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देखें फाइनली आपको OH C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में यहाँ पर रिलीज हो जाएगा क्या, AlCl3 अगेन। तो जो AlCl3 आपने शुरुआत में यूज किया था एज ए कैटलिस्ट वो वापस से एट द एंड ऑफ रिएक्शन रीजनरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर मिलेगा ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। सिमिलर वे में पेरा पोजीशन पे भी अटैक हो सकता है और होता ही है, और आपको यहाँ पर एक पेरा पोजीशन पे अटैक होगा तो आपको मिलेगा क्या, पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इस तरीके से फ्राइज रीअरेंजमेंट फिनाइल एसीटेट में होता है और दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।